Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3, ये वो पार्ट्स हैं जिसको हमने आज डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशन को फॉलो करना होगा जिससे हमारे इनको सॉल्व करने से रिज़ल्ट आसानी से मिल जाएगा। तो कौन कौन सी कंडीशन होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है? तो स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि हमने इन पार्ट्स की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है और देखना है कि हमारे पास फंक्शन डिफाइन है या नहीं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें हमारे पास जो बेसिक है वो तीन चीज़ें आती हैं, वन साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। और उसके बाद हमने कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर, कि हमारे पास किसी नंबर के लिए फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा और कब डिसकंटिन्यूस होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास जो लिमिट्स में अगर जो नेक्स्ट टाइप्स आएंगी वो हमारे पास दो टाइप्स की होंगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स का पता होना चाहिए। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स का कंसेप्ट होगा तो हम नेक्स्ट ये देख सकते हैं कि हमारे पास जिस फंक्शन की हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं वो भी डिफाइन होता है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट्स को समझते हैं कि स्टूडेंट, मैं ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ड्रा करूँगा। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, इसी तरह ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, इसी तरह ये वाई एक्सिस। हमने समझना लेफ्ट और राइट। तो स्टूडेंट, लेट्स सपोज कि मैंने अप्रोच करना है 2 को, इसी तरह ये -2 हो गया। अब लेफ्ट और राइट से अप्रोच करने का क्या मतलब है? स्टूडेंट देखें कि मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, उसका जो रिजल्ट है वो 1 है, और इसी तरह मैंने 1 को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अब 1 तक पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है 0 से हमें गुजर के जाना पड़ेगा। अब मैं अगर अप्रोच करता हूँ लेफ्ट से और इसी तरह अप्रोच करता हूँ राइट से, ये मेरे पास राइट होगी और इसी तरह ये मेरे पास लेफ्ट। तो स्टूडेंट, अब इसका ये मीनिंग है कि हमारे पास जब लेफ्ट से हम मूव करते हैं अपने टारगेट की जानिब, तो हमने कहाँ पे पहुंचना है? रिजल्ट हमारे पास जब लेफ्ट से मूव करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो -2 आएगा। इसी तरह जब हम राइट से मूव करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो +2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो लिमिट है किसी फंक्शन के लिए, लिमिट आप कह रहे हैं कि एक्स अप्रोचेस टू। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? नेगेटिव साइन का आगे से मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो 1 है वो नेगेटिव हो, बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं किसी फंक्शन के लिए। वो मेरे पास जो फंक्शन है वो f(x) है और वो हमें जो रिजल्ट दे रहा है वो -2 दे रहा है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर आप राइट साइड से मूव कर रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू +1, इसी तरह f(x), तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो +2 होगा। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्रोच नहीं कर रही। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जो रिजल्ट है वो -2 है, इस तरह लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो +2 है। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल। तो मोस्टली कभी तो बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब वो एक दूसरे के इक्वल होंगे इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो डिफाइन हो जाएगा, उस फंक्शन की हम वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि हमारे पास कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। लेट्स सपोज कि स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर उसको हमने डिफाइन करना है किसी भी
नंबर के लिए। तो स्टूडेंट तीन कंडीशन है जिसको हमने फॉलो करना होगा। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि हमारे पास जो फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ सी, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया फंक्शन एफ ऑफ सी, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफाइन। फर्स्ट कंडीशन ये है किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफाइन। तो कैसे डिफाइन होना चाहिए, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1/x। अगर इसको डिफाइन हमने करना है व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर हम x को 0 के इक्वल लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, f of x 1/0 which is undefined। आप कह सकते हैं 1/0 is infinity, आप कह सकते हैं undefined। स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास जो फंक्शन होगा f of c वो डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। सेकंड इसकी कंडीशन है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो और राइट हैंड लिमिट हो वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन इज डिफाइंड। सेकंड इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट में आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट आएगा, लेट्स सपोज कि फंक्शन f of c है, इसका रिजल्ट 3 आता है। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास जो इसका स्टेप है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स का जो आंसर है इन दोनों का सेम होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि फंक्शन f of c लिमिट आप कह लो कि कोई भी कह लो x अप्रोचेस टू 3 या 4, जो भी आप लिमिट ले रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है इक्वल टू आना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स के। तो आप कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू आप c कह लें, f of x ये आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए फंक्शन का रिजल्ट और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स का जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए। आप सॉरी यहाँ पे c लिख लें, इससे बना लिया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ जाएगी और इसके अंदर राइट हैंड लिमिट भी आ जाएगी। तो कंटिन्यूटी के लिए 3 पॉइंट चेक करने हैं आपने कि हमारे पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अगर दूसरा जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है एक दूसरे की इक्वल होने चाहिए। थर्ड स्टेप हमारे पास फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स का रिजल्ट एक दूसरे के सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर हमारे पास कोई भी इनमें से एक कंडीशन, ये आप ऐसा कह लें कि अगर हमारे पास इज नॉट इक्वल डिफाइन, ये इक्वल नहीं, ये डिफाइन ही नहीं हो पाता तो आप कह सकते हैं फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आती तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का, उसने कहा है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है और उसके बाद फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स का सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट f of x is equal to 2x square plus x minus 5। अब इसका सॉल्यूशन में हम स्टूडेंट इसको एक बार फिर लिख लेते हैं कि फंक्शन हमारे पास f of x is equal to 2x square plus x minus 5। अब आप ये देखेंगे हमने अप्रोच करना है when x approaches to c and c is equal to 1। तो हमारे पास जो फंक्शन है f of x लिमिट x approaches to आप कह लें 1 is equal to लिमिट x approaches to 1, इस तरह 2x square plus x minus 5। अब स्टूडेंट अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे साइन इसका आएगा नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 1 नेगेटिव है, बल्कि ये शो कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। इससे क्या मुराद है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रिजल्ट चेक कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अब हमारे पास क्या है कि लिमिट को अप्लाई कर देंगे टू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 2 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4। तो इसी
तरह हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा 2 -4 विच इज इक्वल टू -2। स्टूडेंट हमारे पास ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी। इसी तरह अब सेकंड पार्ट में इसकी हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू +1 f of x which is equal to 2x square plus x minus 5। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे, इसके साथ भी आप लिमिट लिख लें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू +1, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट एक और भी आप बिठा लेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आपने अगर मूव करना है 2 की जानिब, तो इससे मुराद ये होगा कि हम पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन 2 होगी। जो हम x की वैल्यू ले लेंगे वो ग्रेटर देन 2 होगी। इस तरह अगर हम लेस देन 2 से आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि x इज लेस देन 2। तो हम जो x की वैल्यू अप्लाई कर रहे होते हैं वो 2 से लेस देन होती है जब हम लेफ्ट से आते हैं। जब हम राइट से आते हैं तो हमारे पास x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है हमारे पास 2 से बड़ी होती है और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो 2 से कम होंगी। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। तो आप कह सकते हैं 2 + 1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -2। इसी तरह आप कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इससे बाद लेफ्ट हैंड लिमिट f of x is equal to limit x approaches to +1 f of x which is equal to हमारे पास क्या था, -2। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है लिमिट x approaches to 1 f of x is equal to -2। अगर हमारे पास लिमिट लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की इक्वल हो तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो भी -2 के इक्वल होगी। तो इसी तरह स्टूडेंट इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, f of x is equal to x square minus 9 over x minus 3 when c is equal to -3। अब इसके लिए भी आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -3, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। इससे क्या मुराद है कि हमारे पास जो लिमिट है वो लेफ्ट साइड से है। f of x is equal to limit x approaches to -3, नेगेटिव साइन, हमारे पास जो क्वेश्चन की वैल्यू x के -9 over x minus 3। c is equal to -3 when x approaches to c, then c is equal to -3। तो इससे नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, हम वैल्यू पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा, चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, चाहे तो आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3, नेगेटिव साइन x + 3 into x - 3 over x - 3। x - 3 से x - 3 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x + 3 -3 को पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -3 + 3 विच इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रिजल्ट 0 आया है। इसी तरह हमारे पास अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन फिर से वही लिमिट x अप्रोचेस टू -3 बट पॉजिटिव फ्रॉम राइट साइड। क्या हम राइट साइड यानी कि राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। फंक्शन f of x is equal to limit
x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव फंक्शन हमारे पास था x के -9 ओवर x -3। इसके लिए हमने देखना है तो हम इसको थोड़ा रेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव x +3 x -3 हम उसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके x -3 ये कैंसिल हो जाएगा। 3 पुट करेंगे -3 +3 which is equal to 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 के इक्वल आई है तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या आप कह सकते हैं लिमिट x approaches to -3 from left side f of x is equal to limit x approaches to -3 from right side f of x which is equal to -3। so function limit x approaches to -3 f of x is also equal to -3। तो उस फंक्शन के लिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो -3 आएगा जब हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट बिल्कुल इजी है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास गिवन फंक्शन f of x is equal to x -5। किस टाइप्स का फंक्शन है हमारे पास? मॉडुलस टाइप का है। हमने यहाँ पे मॉड यूज किया है तो मॉडुलस फंक्शन हमारे पास ये बताता है कि जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी। इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। एक x इज ग्रेटर देन 0 एंड एक x इज लेस देन 0। जब हम मॉडुलस फंक्शन कैंसिल करते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आती है जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी और इस तरह एक नेगेटिव वैल्यू आती है जो हमेशा लेस देन 0 होगी। तो आप कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x -5 when c is equal to 5। when x approaches to c then c is equal to 5। तो हमने c की लिमिट अप्लाई करनी है x approaches to 5। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हमारे पास ये साइन आएगा f of x। अब स्टूडेंट जब हम इसके मॉडुलस फंक्शन को खत्म करेंगे तो एक पॉजिटिव साइन आएगा और एक नेगेटिव साइन आएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट्स को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी आप माइनस के लिए देख लें। तो हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा? आप ऐसे कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव साइन है। ये बता रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट से आ रहा है तो वैल्यू पुट करें -5 विच इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट हमारे पास बिल्कुल उसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 5 यहाँ पे पॉजिटिव साइन f of x is equal to positive x minus 5 and limit x approaches to 5 यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट x approaches to 5 पॉजिटिव साइन फ्रॉम राइट हैंड लिमिट के लिए। इसी तरह +5 प्लस ब्रैकेट हमारे पास x माइनस 5। अब प्लस से मुराद ये है कि हमने मॉडुलस फंक्शन को खत्म किया। पहले के लिए नेगेटिव यूज किया और दूसरे के लिए हमने पॉजिटिव यूज किया। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 5 - 5 और बाहर हमारे पास क्या था +5। तो 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल है तो हमारे पास जो फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो भी किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट
हमने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो इससे रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन है जो कि इस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और उससे जो अबव क्वेश्चन है वो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे है। क्वेश्चन से पता चलेगा कि हमारे पास फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ पे अप्लाई होती है और फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे अप्लाई होती है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे, उस पर उसकी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। कंडीशन हमारे पास 3 टाइप्स की थी कि फंक्शन हमारे पास डिफाइन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। जो हमारे पास फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स का जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 कंडीशन को कोई फंक्शन फॉलो करेगा तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।